मातरम विद्यार्थी मित्रों, मैं जसविन सर, मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन विद जसविन सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सीख रहे हैं कक्षा 12 में गरीबी चैप्टर नंबर 5, जिसमें आज का टॉपिक है गरीबी घटाने के उपाय। दोस्तों, गरीबी घटाने के कई सारे उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। गरीबी का एक कारण ये भी था कि देश में किसान परंपरागत खेती करते थे। अभी भी हमारे देश में कुछ किसान परंपरागत खेती ही कर रहे हैं, जिस कारण कृषि क्षेत्र में पुरानी तकनीक, पुराने उपकरण, पुराने साधन, पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम रहता है, जिस कारण कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों का आय कम होकर गरीबी का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। दोस्तों, यदि इसी को हम नई सुधरी हुई तकनीक का लाभ दें, नए बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाइयाँ सस्ती दर पर उपलब्ध करवाएं, तो किसानों के द्वारा जो फसल ली जाएगी वो अच्छी फसल होगी और उसे पर्याप्त यदि बाजार भाव मिला तो किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों की आय बढ़कर किसान गरीबी के चक्र से बाहर आ सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधरी हुई टेक्नोलॉजी का उपयोग, इसके साथ साथ संकरित बीज, सस्ती दर पर कृषि उत्पादन के लिए जरूरी साधन, ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी और पर्याप्त बाजार भाव उपलब्ध करवाना होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और आय बढ़ती है तो गरीबी का प्रमाण घटेगा। दूसरा उपाय है छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। देश की कुल राष्ट्रीय उत्पादन और कुल रोजगार में छोटे पैमाने के उद्योगों का हिस्सा महत्वपूर्ण है। यदि छोटे पैमाने के उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए, परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में रोजगार के अवसरों का सर्जन होगा और रोजगार के जितने ज़्यादा अवसर सर्जित होंगे उतना ही गरीबी का प्रमाण घटता जाएगा। इसलिए हमें छोटे छोटे पैमाने के उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। चूँकि सरकार ने इन सभी उद्योगों को, छोटे उद्योग और गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सकारात्मक कदम भी उठाए, जिसमें छोटी प्रवृत्तियों के लिए सूक्ष्म ऋण, जिसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, ये भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। छोटे उद्योगों के लिए सस्ती दर से जमीन उपलब्ध करवाने पर भी सरकार योगदान देती है। उद्देश्य मात्र एक ही है कि जितना छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास होगा, उतना ही छोटे पैमानों के उद्योगों में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाई जाएगी और श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाने से अधिक रोजगार का सर्जन होगा और रोजगार का सर्जन होता है तो आय का प्रमाण बढ़ेगा और आय का प्रमाण बढ़ा तो गरीबी का प्रमाण घटेगा। उपाय नंबर 3, असंगठित क्षेत्र का विकास। असंगठित क्षेत्र में कई सारे लोगों का समावेश होते हैं, जैसे कि घरों का बांधकाम करने वाले या निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले मजदूर, हाथलारी चलाने वाले या सब्जी को बेचने वाले, ऐसे सभी लोगों का समावेश असंगठित क्षेत्र में किया जाता है। ऐसे मजदूरों की स्थिति थोड़ी खराब रहती है क्योंकि इनकम बहुत ही कम दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप उनकी परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जाता है। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने और राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित की गई। मजदूरों के लिए मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों का भी पर्याप्त पैमाने पर अमल किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे गरीबी के चक्र से वो सभी लोग बाहर आने में सफल हो रहे हैं। उपाय नंबर 4, उचित कर नीति का उपयोग करना। अर्थतंत्र में आय की असमानता व्यापक पैमाने पर दिखाई देती है, जिसके कारण गरीबी का प्रमाण बढ़ रहा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। आय की असमानता घटाने के लिए और गरीबी का प्रमाण घटाने के लिए सरकार को कर नीति ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे अमीर वर्गों के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर अधिक से अधिक कर लगाकर उनसे ज़्यादा पैमाने पर कर वसूल कर वो कर का रुपया गरीबों की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो गरीब वर्ग को भी सस्ती दर पर वस्तुएं मिलेगी, जिस कारण गरीबों का लेवल
ऊपर आकर वे गरीबी के चक्र से बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ अमीरों की क्रय शक्ति अधिक होने के कारण उन्हें यदि महंगी चीज़ों पर थोड़ा बहुत कर बढ़ा भी दिया गया तो उनकी खरीद शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। गरीबी का प्रमाण हमारे अर्थतंत्र में से कम होता जाएगा। उपाय नंबर 4, उचित कर नीति का उपयोग, जिसकी चर्चा अभी हमने की। 5वां उपाय है मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। हमारे देश में बेरोजगारी के कारण गरीबी आती है, जिस कारण बेरोजगारी को सबसे पहले हमें नष्ट करना है, घटाना है। बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कारण था शिक्षा, कौशल्य और तालीम का अभाव, यानी कि देश के श्रमिक शिक्षित नहीं हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं मिलती और उनके पास कोई एडिशनल स्किल भी नहीं है। एडिशनल स्किल का मतलब है उनके पास कोई एक्स्ट्रा कौशल्य नहीं है और इसीलिए वे मात्र परंपरागत व्यवसाय में ही कार्य कर रहे हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि देश में गरीबी का प्रमाण ऊंचा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, जहां पर शिक्षा, तालीम यानी कि प्रशिक्षण और कौशल्यवर्धन में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होता है, वहां के श्रमिक बेरोजगार कम रहते हैं, जिसके कारण गरीबी का प्रमाण कम दिखाई देता है। हमारे देश में भी शिक्षा के बारे में लोगों में सतर्कता लानी चाहिए। शिक्षा का प्रमाण मजदूरों में बढ़ाना चाहिए। उन्हें जो कार्य करना है उनसे जुड़ा हुआ प्रशिक्षण पहले से दे दिया जाए तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। कार्यक्षमता बढ़ने के कारण वो अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं और वो जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ही अधिक से अधिक आय आएगी और आय बढ़ती है तो गरीबी के चक्र से वो बाहर आ सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा शिक्षा, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण और कौशल्यवर्धन की कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार इनमें सक्रिय रुचि भी दिखा रही है। छठा उपाय है दोस्तों, उचित कीमत पर योग्य वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाना। गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण युक्त आहार और खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सामान्य कीमत पर उन्हें जीवन जरूरी चीज़ों को उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे देश की गरीबी घट सकती है। सरकार ने इसके लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत कई सारी सरकारी अनाजों की दुकान, जहां सस्ती दर पर चावल, गेहूं, शक्कर, दाल, केरोसिन जैसी जीवन जरूरी चीज़ों को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे सस्ती दर से ये चीज़ें मिलने के कारण गरीब वर्ग इन्हें आसानी से खरीद लेता है और जिस कारण गरीबी के प्रमाण में उल्लेखनीय कमी देखने को मिल रही है। सन 2011 में हमारे देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत 4.5 लाख जितनी सस्ती अनाजों की दुकानें चलाई जा रही है। आपातकालीन समय में जब कभी भी देश में आपातकालीन स्थिति आती है, ऐसे समय में भी सरकार के द्वारा फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ही सरकारी गोदामों में रहा हुआ अनाज को आसानी से गरीबों में वितरित किया जाता है, जिस कारण भी गरीबी के प्रमाण में कमी देखने को मिल रही है। अभी हाल ही के वर्षों में 2019-2020 में जब कोविड वायरस के कारण कई सारे लोगों की आय एकदम कम हो गई, तो ऐसे समय में सरकार ने फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत सरकारी गोदाम में रहा हुआ अनाज सस्ती दर पर और फ्री में यानी कि मुफ्त में गरीब वर्ग को उपलब्ध भी करवाया, तो जिससे गरीबों की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो पूर्ण होती है और धीरे धीरे गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार गरीबी के चक्र से बाहर आते हैं। गरीबी घटाने का 7वां उपाय है रोजगार लक्षी कार्यक्रम। रोजगार लक्षी कार्यक्रम अर्थात ऐसे कार्यक्रम कि जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिस कारण गरीबी में व्यापक पैमाने पर कमी दिन ब दिन हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहला IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जिसका सुधारित नाम है। पहले IRDP के नाम से योजना चलती थी, बाद में इसी योजना का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम से रखा गया। हमारे देश में से गरीबी घटाने के प्रयास 5वीं पंचवार्षिक योजना से ही चली आ रही है, किंतु जब गरीबी घटाने के प्रयासों को इच्छित सफलता नहीं मिली तो सरकारी एजेंसियों के द्वारा छठी योजनाओं में यानी कि 1981 के बाद कई सारी योजनाएं चलाई गई, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में ही हुई थी और वो योजना थी संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP, जिसमें
गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया गया ताकि गरीबी के लेवल से उनका परिवार थोड़ा ऊपर उठ सके, जिसमें कुछ निश्चित लक्ष्य रखे गए। कुछ गरीब परिवारों को टारगेट किया गया, जिसमें सीमांत किसान, छोटे मजदूर, इसके साथ साथ कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगरों का समावेश किया गया। IRDP एक सही योजना साबित हुई देश की गरीबी घटाने के लिए। IRDP में कई सारी योजनाओं को भी शामिल किया गया, जिसमें स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों के विकास के कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना, ग्रामीण कारीगरों के लिए टूल किट्स उपलब्ध करवाने की योजना जिसे सिट्रा कहते हैं, और गंगा कल्याण योजना जैसी अलग अलग योजनाओं को IRDP में मिलाकर 1 अप्रैल 1999 से IRDP और इन योजनाओं को संकलित करके स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अस्तित्व में आई। इस योजना में गांव के छोटे उद्योगों का विकास करना और समूह के अंतर्गत ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना, उन्हें तकनीक की सुविधा उपलब्ध करवाना, ऋण उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को योग्य बाजार उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया। तो दोस्तों, ये योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुई, जिसमें IRDP और IRDP के अलावा और भी कुछ योजनाओं को शामिल किया गया, जिसमें TRY, SEM, DWCRA, MWS, सिट्रा और GKY जैसी योजनाओं को शामिल किया गया था। दूसरी योजना है वैतनिक रोजगार की योजना। वैतनिक रोजगार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करना है। वैतनिक रोजगार के कार्यक्रमों में निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो श्रमिक मात्र भौतिक श्रम करते हैं, उन्हें भौतिक श्रम के बदले योग्य वेतन और कार्य करने के बदले एक निश्चित स्वरूप में अनाज उपलब्ध करवाने के लिए वैतनिक रोजगार की योजनाएं चलाई गई, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों का विकास हुआ, श्रमिकों को उचित वेतन प्राप्त हुआ, जिसमें 2 योजनाएं चलाई गई। सबसे पहली जवाहर रोजगार योजना और दूसरी रोजगार गारंटी योजना। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1990 के दशक में जब असंगठित क्षेत्र रोजगार देने में सफल नहीं रहा, संगठित क्षेत्र में भी रोजगार की क्षमता धीमी होती गई, तब सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत करने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य था, जो ग्रामीण अर्थतंत्र में नवयुवक है, युवा वर्ग है, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो कुछ नया कार्य सीखकर खुद का रोजगार खुद प्राप्त कर सके। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद में नरेगा नाम की योजना भी है, जो गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करती है, जिसकी शुरुआत सन 2005 में की गई। नरेगा का पूरा नाम है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। नरेगा योजना 2005 में शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत संपत्ति का निर्माण करके प्रतिवर्ष गरीब परिवार और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों में से कम एक व्यक्ति को पूरे 100 दिन का रोजगार देना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सन 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया, यानी कि अब नरेगा नाम की योजना मनरेगा के नाम से चल रही है। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसमें गरीब परिवारों में से एक व्यक्ति को पूरे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद वाली योजना जो है वो है आवास योजना। आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और कामचलाऊ निवास स्थानों पर वो रहते हैं, यानी कि उन्हें योग्य सुविधा वाला आवास उपलब्ध नहीं होता, जिसे ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST वर्ग में आने वाले लोगों को मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा आवास योजना अमल में लाई गई।
ये इंदिरा आवास योजना जब अमल में लाई गई वो समय है 1985-1986। उसके बाद शहरी अर्थतंत्र में झोपड़पट्टी में निवास कर रहे लोगों के लिए सरकार के द्वारा सन 2013-14 में राजीव गांधी आवास योजना अमल में लाई गई, जिसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाले झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए शहरों के किसी सुधारित विस्तार में मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ साथ शहरों में बढ़ रही आबादी की समस्या को ध्यान में लेकर सरकार के द्वारा 25 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू की गई है। इन सभी आवास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि जिन परिवारों को रहने के लिए योग्य सुविधा वाला मकान उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन्हें सस्ती दर से मकान की सुविधा उपलब्ध करवाना। मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से जो योजनाएं चली वो योजनाएं बहुउद्देशीय उद्देश्य रखने वाली साबित हुई, क्योंकि जिससे एक ओर गरीब परिवारों को रहने के लिए घर भी मिल गए और दूसरी ओर मकान के निर्माण से रोजगार का सर्जन भी हुआ, जिससे बेरोजगारी की समस्या घटी और गरीबी का प्रमाण भी घटता गया। गरीबी घटाने का उपाय नंबर 9, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं। देश की गरीबी घटाने के लिए सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं भी कार्यरत है, जिसमें 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना अस्तित्व में लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति को सुधारना और उन्हें एक निश्चित समय के बाद योग्य पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 से 70 की आयु में रहने वाले लोगों के लिए वार्षिक रुपया मात्र 12 के प्रीमियम पर 2 लाख रुपयों का दुर्घटना बीमा देने वाली योजना शुरू की गई है। इसके साथ साथ यदि वार्षिक 330 रुपये का प्रीमियम कटाते हैं तो जिसमें 2 लाख रुपयों का जीवन बीमा देने वाली जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी सरकार के द्वारा की गई। कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल यदि बर्बाद होती है तो उस फसल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार के द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत भी की गई है। दोस्तों, ये सभी योजनाएं मात्र और मात्र इसलिए चलाई जा रही है कि गरीब वर्ग का लेवल थोड़ा सा ऊपर आए, जिससे वो गरीबी के चक्र से बाहर निकल सके। गरीबी घटाने का अंतिम उपाय है जनधन योजना। गरीबी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करने की एक महत्वाकांक्षी योजना अर्थात जनधन योजना। योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 के दिन की गई, जिसमें पहले ही दिन 1.5 करोड़ खाते जो सेविंग खाते बैंक में खुलवाए गए। न्यूनतम राशि 0 रखी गई, मतलब 0 रुपयों पर अकाउंट खुल जाता है जनधन योजना का। 8 जनवरी 2015 में इन खातों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख जितनी हो गई, जिसमें करीबन 10,500 करोड़ रुपयों की जमा राशि स्वीकार की गई। जनधन योजना का महत्व इतना ही है कि प्रति आबादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ बढ़े, प्रत्येक व्यक्ति बैंक के साथ संपर्क में आए, इस उद्देश्य से ही जनधन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के लिए दी जाने वाली सहायताएं सीधी उनकी बैंक खाते में ही जमा हो, ताकि उस योजना का लाभ पूरा उस गरीब वर्ग को ही मिले। सरकार की ओर से कोई भी मौद्रिक सहायता दी जाती है तो वो सहायता सीधे गरीबों के खाते में ही मिले। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना की शुरुआत की गई। जनधन योजना की मुख्य विशेषता यही है कि इसमें 0 रकम पर अकाउंट ओपन होता है और अकाउंट खुलवाने के 6 महीने के बाद 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रत्येक कस्टमर को दी जाती है। इसके साथ साथ जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी इस योजना में जिन्होंने खाते खुलवाए उनके लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक मूलभूत रूप से गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करने वाली योजना साबित हुई। आज देश के मैक्सिमम लोगों के बैंक में अकाउंट खुल चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की ओर से मिलने वाली सहायता सीधी गरीबों के अकाउंट में जमा हो रही है। कोविड वायरस के कारण 2020 में सरकार की ओर से महीने का 500 रुपया, ऐसे 3 महीने के 1,500 रुपये जनधन योजना में जिन्होंने खाते खुलवाए उनके खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए, जिनका लाभ भारत देश के गरीब वर्ग को मिला।
इसके अलावा गरीबी घटाने के लिए सक्रिय प्रयास निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी होने चाहिए, तो ही गरीबी घट सकती है।